Today I want to discuss about the Lewis dot structure. Okay, that is what is Lewis dot structure. So this is the first theory for understanding the covalent bond in the covalent chemistry. ठीक है, जो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ये कोवेलेंट केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए दी गई पहली थ्योरी थी. ठीक है, तो इसका क्या एप्लीकेशन था? ये केवल कोवेलेंट बॉन्ड को समझाती थी और ये बताती थी कि कोई भी एटम जो होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो ये अपना डबलेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, इसलिए बॉन्डिंग करता है. जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनका ऑक्टेट या फिर डबलेट कंप्लीट होता है, इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करती हैं. ठीक है, लेकिन बची हुई जो एटम्स हैं वो बॉन्डिंग फार्मेशन करते हैं बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ओके, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए वो बॉन्ड का फार्मेशन करते हैं. ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं देना चाहूँगा. ये कह रहा है नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन. ठीक है, ये किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या फिर उसके शेप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है. ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है ये केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है यही बताता है. बाकी जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या फिर शेप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है. ठीक है, तो ये चीज़ है लुईस डॉट स्ट्रक्चर. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. ओके, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, दिस गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को दिखाता है दैट हाउ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कंप्लीट दियर ऑक्टेट और डबलेट. ठीक है, कि कैसे किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं अपना ऑक्टेट या फिर डबलेट कंप्लीट करते हैं. और बाद में इस थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशन भी थी, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो उसको समझने के लिए अन्य थ्योरीज आई. ठीक है, लेकिन सबसे पहली थ्योरी जो कोवेलेंट केमिस्ट्री को समझने के लिए दी गई थी वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर थी. ठीक है, साइंटिस्ट लुईस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर दिया था जिसके आधार पर हम मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग और उनके लोन पेयर को समझ सकते थे. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब उसके बाद में इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए कुछ असम्पशन है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा. इनके आधार पर ही आप किसी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सबसे पहले आपको किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, जिसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक मॉलिक्यूल NH3. तो सबसे पहला प्रोसेस ये कह रहा है कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का. ठीक है, तो सबसे पहले इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए. कितना आएगा? नाइट्रोजन की संख्या 1. गुड़े मैं बता चुका हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन के लिए, आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि किसी मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं. ठीक है, वो लुईस स्ट्रक्चर का पार्ट 1 है जिसको मैंने वैलेंस, आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पीरियाडिक टेबल बाय मधुकर मिश्रा, तो आपको मिल जाएगा वो लेक्चर. ठीक है, या फिर नीचे पड़ा होगा वो भी मिल जाएगा. ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी? 1, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5, प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 3, और गुड़े वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1, तो बराबर कितना आएगा? 5 एकम 5 प्लस 3, तो बराबर कितना आया? 8. तो इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आएगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 8. ठीक है, तो आपने पहला प्रोसेस कंप्लीट किया. इसमें क्या कह रहा है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला काम. अब उसके बाद में क्या कह रहा है? द एटम इज सेंट्रल एटम इफ़ इट इज़ लेस इन नंबर. ठीक है, वह एटम सेंट्रल एटम होगा जिसकी संख्या सबसे कम होती है. ठीक है, एंड अदर कॉल्ड साइड एटम. ठीक है, और जो बाकी बचे हुए होते हैं उनको कहते हैं साइड एटम. तो अब ये कह रहा है कि जो जैसे NH3 में जिसकी संख्या कम है वो सेंटर में रहेगा और जिसकी संख्या ज़्यादा है वो साइड में रहेगा. H. द नंबर ऑफ एटम विच इज लेस इन नंबर इन द मॉलिक्यूल
दैट इज सेंट्रल एटम एंड अदर इज कॉल्ड साइड एटम, ठीक है। तो सेंट्रल के बाद में साइड बैठेगा तो ये साइड हो जाएगा। तो वही दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा। द एटम इज सेंट्रल एटम इफ़ इट इज़ लेस इन नंबर, वह एटम सेंट्रल एटम कहलाएगा जिसकी संख्या सबसे कम होगी। एंड अदर इज कॉल्ड एज द साइड एटम, और जो बाकी बचे हुए होंगे उनको हम साइड एटम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, तीसरा प्रोसेस क्या है, मेक सिंगल बॉन्ड फर्स्ट विथ ईच साइड एटम ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सबसे पहले आप कह रहा है कि मेक सिंगल बॉन्ड विथ ईच साइड एटम ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब प्रत्येक साइड एटम के साथ सेंट्रल एटम का आप एक एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। क्या कह रहा है, प्रत्येक साइड एटम के साथ सेंट्रल एटम का एक एक बॉन्ड बना दीजिए। तो बना दीजिए, वेरी गुड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये बन गया, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये तीसरा पॉइंट क्लियर होगा, मेक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, मेक सिंगल बॉन्ड फर्स्ट विथ ईच साइड एटम ऑफ सेंट्रल एटम, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, देन कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ साइड एटम फर्स्ट बाय रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब साइड एटम के जो हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब ऑक्टेट कंप्लीट तो ऑक्टेट कंप्लीट तो तब हम करते जब साइड एटम हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है, तो हाइड्रोजन का डबलेट आप कंप्लीट करिए। तो हाइड्रोजन का तो डबलेट पहले से पूरा है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट की जगह डबलेट कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब एक प्रोसेस आप कर चुके, जैसे आपने बॉन्ड बना दिया, जैसे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन के बाद में जो आपने बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 2 4 2 6, ठीक है। 2 2 4 2 6, 8 थे, 6 आपने यूज कर लिया, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। यही कह रहा है, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ साइड एटम्स बाई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये देखिए चौथा पॉइंट कह रहा है, देन कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ साइड एटम फर्स्ट बाई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने इलेक्ट्रॉन बचे थे उनकी मदद से आप साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए। तो साइड एटम अगर हाइड्रोजन होगा तो उसका ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, उसका आपको डबलेट कंप्लीट करना है। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन की मदद से आप साइड एटम का डबलेट कंप्लीट कर दीजिए। तो डबलेट तो पहले से कंप्लीट है, तो कहने का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब अगला देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, वी हैव टू कंप्लीट ऑलवेज ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। हमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हमेशा ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, वो अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास रखा हुआ है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के आप नाइट्रोजन के ऊपर रख दीजिए। तो कुल मिला के आपका NH3 का लुईस स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ओके, कंप्लीट हो गया है। तो ये नाइट्रोजन अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो इन पॉइंट्स को आप फॉलो करके आप किसी भी आयन का या किसी भी मॉलिक्यूल का आप क्या नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक और ले रहा हूँ PCl5, क्या, चलो ठीक है, मैं NO3 माइनस ले रहा हूँ, ठीक है, NO3 माइनस, ठीक है। तो उसमें NO3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। क्या लिखना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है। कितना आएगा बताओ, नाइट्रोजन की संख्या 1 गुणे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 3, कितनी, 3 गुणे ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन
6। अब देखो माइनस आ रहा है, इसका मतलब इसने लिया होगा, तो लिया होगा तो इसका मतलब जुड़ा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आएगा, और जब माइनस आएगा तो क्यों आएगा, क्योंकि उसने लिया है। तो लिया है का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो इसीलिए मैंने प्लस लगाया है। अगर इस पर प्लस होता तो हम घटाते। प्लस क्यों आता, क्योंकि इसने दिया होता। मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में, आप देख लेना, ठीक है। प्लस जब आता है तो इसका मतलब उसने दे दिया है, और माइनस तब आता है जब उसने ले लिया हो। तो ले लिया हो तो प्लस, और दे दिया हो तो माइनस करना है। कितना है, माइनस है ना। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है माइनस या प्लस पर, तो उसको 1 मान कर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको +1 करना है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 प्लस 3 छक 18, कितना 18 प्लस 1, अब कितना हो जाएगा बताओ। 18 5 18 5 23 और 1 24, कितना आया 24। तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 24, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप क्या करो, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब कह रहा है द एटम इज सेंट्रल एटम इफ़ इट इज़ लेस इन नंबर एंड अदर इज कॉल्ड साइड एटम। तो ठीक है, जिसकी संख्या, ये कह रहा है उस एटम को सेंट्रल एटम कहते हैं जिसकी संख्या कम कहते हैं, और बचे हुए को हम साइड एटम कहते हैं। तो ठीक है, जो सेंट्रल है उसको हम बीच में रख देंगे, और जो बचे हुए हैं 3 वो बचे हैं, तीनों वो को हम अगल बगल कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। तीसरा पॉइंट देखो, मेक सिंगल बॉन्ड फर्स्ट विथ ईच साइड एटम ऑफ द सेंट्रल एटम। कह रहा है कि मतलब सेंट्रल एटम के साथ साइड में जितने भी साइड एटम हैं उनके साथ सिंगल सेंट्रल एटम का एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। क्या कह रहा है, मेक सिंगल बॉन्ड फर्स्ट, सबसे पहले आप सिंगल बॉन्ड बनाइए विथ ईच साइड एटम, मतलब हर साइड एटम के साथ, किसका, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हर साइड एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। तो आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये बना दिया, ठीक, बहुत बढ़िया, ये हो गया। तो कहने का मतलब तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहा है, देन कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ साइड एटम फर्स्ट बाई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर सिंगल बॉन्ड फार्मेशन। कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड फार्मेशन के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन इलेक्ट्रॉन की मदद से साइड एटम का आप ऑक्टेट कंप्लीट करिए, ठीक है। क्या कह रहा है, जैसे इस बॉन्ड के फार्मेशन के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे, उन बचे हुए इलेक्ट्रॉन की मदद से आप साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करिए, यही कह रहा है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 24, और कितने यूज कर लिए गए 24 में से, देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कहने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए गए, 2 तियाँ 6, तो 6 यूज कर लिए गए। तो बचा कितना, 24 में से 6 यूज हो गया, तो बचा कितना, 18। अब वही कह रहा है, देन आफ्टर सिंगल बॉन्ड फार्मेशन कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ साइड एटम बाई रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को बना लेने के बाद में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन की मदद से साइड एटम का जो है ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर लीजिए। ऑक्सीजन, ये देखो ये हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑक्सीजन है। मैंने कहा है कि डबलेट तक पूरा करना है जब वो हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन के अतिरिक्त और कोई एटम होगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन इस पर लगा दिया, और 6 इस पर, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 इस बॉन्ड में है, 8 हो गया। 2 और 6 बचा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिया। 18 थे, 18 में से 6 6 6 सभी जगह यूज कर लिया। वेरी गुड, ऑक्टेट ऑफ साइड एटम इज कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट इज वी हैव टू कंप्लीट ऑलवेज ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। हमें सेंट्रल एटम का ऑलवेज ऑक्टेट कंप्लीट रखना है। तो सेंट्रल एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ। सेंट्रल एटम कौन है, ये है ना, ये है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6, तो कहने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, अब इस पर इलेक्ट्रॉन भी आप नहीं चढ़ा सकते हैं। तो अब क्या होगा, तो अब कुछ नहीं होगा। आप क्या करिए, जो ये लोन पेयर है
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो जो ये लोन पेयर है इसको बीच में रख दीजिए तो एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने जो ये वाला ऑक्सीजन था इसका एक लोन पेयर यूज कर लिया, एक लोन पेयर यूज कर लिया और इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही एक और था, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 6। तो देखिए इसके पास भी तीन लोन पेयर थे, इसके पास भी, इसको हम लोन पेयर कहते हैं, इसके पास भी 3 लोन पेयर थे और इसके पास भी 3 लोन पेयर थे। तो एक ऑक्सीजन के लोन पेयर को हमने यूज कर लिया फॉर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो देखो यहाँ पे अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखना है, ठीक है। तो मैं बहुत शार्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लोग फार्मल चार्ज कैलकुलेशन करवाते हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये बताइए, 5 होता है। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर कम हो जाए तब क्या आएगा, तो फिर आएगा प्लस। क्या आएगा, प्लस। या यहाँ पर देख लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम हो रहा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे 5 है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 ही हो रहा हो, क्या कंप्लीट हो रहा हो, 4 ही, तो इसका मतलब क्या है, इस पर क्या आएगा, एक कम हो गया ना, तो उस पर प्लस आएगा। एक कम क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने एक दे दिया है। और इसी प्रकार से 6 है, अगर 5 ही आ रहा हो, ठीक है, कितना आ रहा हो, 6 से 7 हो रहा हो, 6 से 1 ज़्यादा हो रहा हो, 7 हो रहा हो। कहने का मतलब अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसने लिया है इलेक्ट्रॉन को, और जब लिया है तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। बस यही देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर आप लोग बताइए क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, देखो इस बॉन्ड में, एक बॉन्ड में नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में तो नाइट्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4। और नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। लेकिन यहाँ पर दिख कितना रहा है, 4 ही। तो इसका मतलब एक कम है, तो एक कम है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन का देखिए, इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस ऑक्सीजन पर देखिए, इसे मत गिनिए, ठीक है, वो तो नाइट्रोजन का है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसका मतलब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 7। कितने हो रहे हैं, 7, जो कि 6 से ज़्यादा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से 1 ज़्यादा है। तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस लोन पेयर को हम क्या मान लेंगे, एक नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। यहाँ भी सेम वही चीज़ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 7। और ऑक्सीजन के पास होने कितने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते कितने हैं, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 हो रहा है, एक ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव। तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वास्तव में जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है NO3 माइनस का, वो कुछ ऐसा है, वो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, एक माइनस और यहाँ पर एक माइनस और यहाँ पर एक प्लस, ठीक है। इस माइनस के नीचे आप लोन पेयर लिख सकते हैं, इस माइनस के नीचे आप लोन पेयर लिख सकते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर ही क्या है, ये नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप NO3 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं और लूँगा, ठीक। ये देखिए SO4 -2, इसका लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा,
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर वैलेंसी वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। सल्फर की संख्या 1 गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 4 गुणे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस, क्योंकि माइनस है ना, इसका मतलब प्लस आएगा, कितना 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 6 एक अन्नम 6 प्लस 4 छक 24 प्लस 2, तो 24 6 30 2 32 आया। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 32 आया। कितना आया 32। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेंट्रल एटम लिख दीजिए S और फिर साइड एटम लिख दीजिए। हाँ चलो ठीक है, और वो सबसे पहले साइड एटम लिखकर एक एक सिंगल बॉन्ड बना देना है, यही तो करना है। जिसकी संख्या कम है उसको सेंटर में रखना है, फिर साइड एटम जो बचे हुए हैं उनको अगल बगल लिखना है और फिर सिंगल बॉन्ड बनाना है, बस हो गया। कि अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद में बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32 थे। तो इन 4 बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए गए हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया गया। तो 32 में से जब 8 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया गया तो बचा कितना है 24 बचा। कितना 24 बचा, वेरी गुड। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन से आपको ऑक्टेट कंप्लीट पूरा करना है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो 24 हैं, तो कहने का मतलब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, 24 इलेक्ट्रॉन बचे थे, उन 24 इलेक्ट्रॉन की मदद से हमने साइड वाले का ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सल्फ़र का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। देखो 1 2 3 4, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब सल्फ़र के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। वेरी गुड। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी हर चीज़ का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो वेरी गुड। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की मदद से ऑक्टेट कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको ट्राई करना है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी जो वैलेंसी है वो मैक्सिमम रहे। ठीक है, तो सल्फ़र की वैलेंसी मैंने अभी सिखाया था आपको कि अगर 2 है तो आप 4 कर दीजिए, और 4 है तो 6 कर दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर 2 है तो आप 6 कर दें, नहीं, आपके पास ऑप्शन है, आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 4 पहले से है तब आपको क्या करना है 6 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पहले से है तो 6 करना है। तो 6 कैसे करोगे, आप 2 बॉन्ड और बनाओगे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये 2 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड कैसे बन सकता है, इसका जो लोन पेयर है उठाकर बीच में रख दो, तो अब क्या बनेगा O माइनस, फिर O माइनस, फिर डबल बॉन्ड O, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर 3 लोन पेयर थे और 2 लोन पेयर आपने उठाकर बॉन्ड बना दिया, तो 2 ही लोन पेयर तो बचा। वेरी गुड, सॉरी, ये चीज़। ठीक है, ये सब लोन पेयर है। ठीक है, तो हमने ये बना दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देख लीजिए इस ऑक्सीजन पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा, फार्मल चार्ज कैलकुलेशन आप कैलकुलेट करते हैं, दुनिया भर का फार्मूला यूज करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना, और देखिए कितना कंप्लीट हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो माइनस लगा दीजिए, कम हो रहा है तो प्लस लगा दीजिए। तो यहाँ पर, और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कोई चार्ज मत लगाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 2, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, जैसे ये है वैसे ये है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ भी कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, देखो इस बॉन्ड से एक जुड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, लेकिन एक ज़्यादा हो रहा है। तो एक ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब एक लोन पेयर जो है इसका, उसको हम निगेटिव दिखाएंगे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी देखने को मिलेगा,
एक लोन पेयर इसका नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जिसकी संख्या कम, सबसे पहले हमने जो SO4 माइनस दिया गया था उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद में जिसकी संख्या कम थी उसको सेंट्रल एटम मान लिया। सेंट्रल एटम मानने के बाद में बचे हुए को साइड एटम माना। अब उसके बाद में साइड एटम जो थे उनसे सेंट्रल एटम के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। जब सिंगल बॉन्ड बना दिया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, ठीक है, उसको छोड़कर जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्या चीज़, जब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे ना, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 हैं और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, एक, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जब 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो बचे कितने, 24 बचे। अब इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन की मदद से आप साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो देखो साइड एटम का हमने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में जो सेंट्रल एटम है उसका सबसे पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो हमें कोशिश करना है कि उसको मैक्सिमम कोवैलेंसी देनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सल्फ़र जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 4, ठीक है। देखो कितने बांड बने हैं, 1 2 3 4, तो 4 बांड बने हैं। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना यूज कर लिया गया, 8, तो इसका मतलब सल्फ़र के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये तो काम ख़त्म हो गया। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो सेंट्रल एटम होता है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सल्फ़र जो है वो वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है। तो सल्फ़र की जो कोवैलेंसी होती है वो 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है। अगर 2 है तो आपको 4 करना है और 4 है तो 6 करना है। तो यहाँ पे कोवैलेंसी सल्फ़र की कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो यहाँ पे आपको कितना कोशिश करके करना है, 6, कितना, 6। तो 6 कैसे करोगे, एक बॉन्ड के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे, तो बगल वाले ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसको आप बॉन्ड के रूप में यूज कर लोगे। तो देखो हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए सल्फ़र की कोवैलेंसी 6 पूरी हो गई है। उसके बाद में फार्मल चार्ज निकालते हैं। तो आपने फार्मल चार्ज निकाल लिया है। कैसे निकाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कितना इससे जुड़ रहा है, तो 6 है, 6 ही जुड़ रहा है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 है, लेकिन यहाँ पर दिख कितना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है, एक ज़्यादा है। इसका मतलब आपको एक लोन पेयर को नेगेटिव मान लेना है। तो इस तरह से अब सल्फ़र पर भी आप फार्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और यहाँ पर सल्फ़र के पास इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 हो गया ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इस पर जो दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो भी 6 हैं, तो यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। तो SO4 - 2 को इस तरह से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप PO4 - 3 और SO3 - 2 और O3, ठीक है, इन 3 मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। तो यहाँ से मेरे ख्याल से सिंगल पॉइंट भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लेके। मैंने देखा है MSc तक के बच्चे जो हैं वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैं दे रहा हूँ, ये ले लीजिए। ओके, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगर टीचर आपके लिए इतना मेहनत करता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।